तो बात अब करेंगे हम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 2 फैसलों पर मुहर। केंद्रीय कैबिनेट में 8वें वेतन आयोग का गठन हुआ और आयोग 18 महीने के भीतर अपनी जो सिफारिशें हैं वो देगा। तो देखिए, कुल मिलाकर जो इंतजार किया जा रहा था 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने का, वो फायदा फाइनली मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली और पूर्व जस्टिस रंजना देसाई अध्यक्षता करेंगे और देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन की जरूरतों को ध्यान रखा जाएगा। सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और सेवा शर्तों की तुलना, गैर योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की लागत पर विचार करना, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर सिफारिशों के संभावित प्रभाव, विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता। दिल्ली में ये जो फैसला लिया गया, इसकी जानकारी दी गई। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉर रबी सीजन। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हैं और इसमें बहुत किसानों की इनकम प्रोटेक्ट हो, उनको सारे इनपुट्स कम कॉस्ट पे मिले, नए तरीके से खेती कर सकें, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर सकें, हर तरीके से क्रॉप की इंश्योरेंस हो, हर तरीके से खेती के हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से ध्यान दिया है। फॉस्फोरस, पोटैश और सल्फर के रुपीस पर किलोग्राम, नाइट्रोजन का भी NPKS, इनका रुपीस पर किलोग्राम के ये प्राइसेस डिसाइड हुए। P और S न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इसमें रबी में काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज होते हैं, उसके प्राइस करीब 1 to 10% हायर है कंपेयर टू द प्रीवियस प्राइसेस। Subsidy actually. Then cabinet approved about 37,952 करोड़ रुपीस का इसका जाएगा टोटल आउटगो और 1 अक्टूबर 2025 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। DAP और TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये दोनों सबसे बड़े हाईली कंज्यूम्ड फर्टिलाइजर के कंपाउंड्स हैं। इनका करीब 60% इन दोनों का कम होता है कंजम्पशन। इन दोनों के लिए एक स्पेशल पैकेज भी रखा गया है जिससे कि जो फार्मर्स को, किसानों को जो रेट मिले वो रेट बिल्कुल कांस्टेंट रहे, वो बिल्कुल ना बढ़े। तो केंद्रीय कैबिनेट में 2 फैसलों पर मुहर लगी। पीएम ने कैबिनेट के फैसलों को बेहतर बताया और कहा कि हमारी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 2025-26 के रबी सीजन के लिए किसानों को सब्सिडी, फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों पर भी सब्सिडी को मंजूरी। इसके अलावा पीएम ने यह कहा कि किसानों की कमाई भी अब बढ़ेगी। हम देश भर के अपने किसान भाई बहनों के लिए कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इससे जहां अन्नदाताओं को किफायती दर पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे। तो ये इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को चालू 2025-26 रबी सत्र के लिए गैर यूरिया उर्वरकों जैसे कि फास्फोरस और सल्फर पर 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी। हालांकि नाइट्रोजन और पोटाश के लिए सब्सिडी दर में बदलाव नहीं किए गए हैं। ये दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगी। तो देखिए, आपको ये बता दें कि कल कई अहम फैसले लिए गए हैं जब ये मीटिंग हुई, जिसमें केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को भी मंजूरी दे दी है। 18 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी और सबसे बड़ी बात कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी तो इसमें मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के कामकाज की शर्तों, नियमों को मंजूरी दी। सरकार ने ये आयोग बनाने की मंजूरी इसी साल 16 जनवरी को दी थी। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग अपने गठन के 18 महीनों के अंदर फाइल रिपोर्ट भी देगा। हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद जरूर है। इसमें केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और साथ साथ 69 लाख पेंशन धारक को फायदा होने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने फरवरी 2014 में 7वां वेतन आयोग बनाया था और नवंबर 2015 में अपनी सिफारिश दी थी। मोदी सरकार ने उन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया। और कल हम जैसे कि दिखा भी रहे थे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी। मंत्रिमंडल ने चालू रबी सत्र के लिए अगर किसानों की बात करें तो देखिए किस तरीके से फॉस्फेट सब्सिडी की 43.60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 47.96 रुपए प्रति किलोग्राम तक कर दिया। और इसी बात की जानकारी हम आपको दे रहे थे।